रक्षा का अधिकार, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। ये टॉपिक का जो कंसेप्ट थे या जो भी संभावनाएं बन रही थी, क्योंकि आईपीसी की धारा 1860 चेंज होके अब बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराएं मतलब आ गई हैं, लॉन्च हो गई हैं, 2025 में ये लॉन्च हुई हैं। तो अब क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो संभावना बनती है वो बनती है इनके कंपैरिजन क्वेश्चनों की। ठीक है, बाकी मैं पिछले लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं डिफरेंट एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, मैं उनकी एक सीरीज़ यहाँ आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूपीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है, आत्मरक्षा का अधिकार किसके संबंध में उपलब्ध है? आत्मरक्षा का अधिकार किसके संबंध में उपलब्ध है? शरीर की हानि, हाँ इसमें उपलब्ध है। चल संपत्ति की हानि, इसमें भी उपलब्ध है। अचल संपत्ति की हानि, तीनों में उपलब्ध है। ठीक, एमपी जुडिशरी का क्वेश्चन है 2020 का, आत्मरक्षा का अधिकार कब उपलब्ध होता है? केवल तब जब सार्वजनिक प्राधिकार की सहायता लेने का समय ना हो। हाँ, एक तो ये भी सही है, जब समय नहीं होता तो हमें अपने स्वयं से सेल्फ डिफेंस करना पड़ता है। अच्छा, सभी परिस्थितियों में नहीं, सभी परिस्थितियों में जब समय हो कि सार्वजनिक प्राधिकार की सहायता ली जाए, जब समय है तो नहीं, केवल जब हमारे पास समय नहीं है कि प्रशासन की सहायता ली जाए, है ना, उस समय हमारा सेल्फ डिफेंस उपलब्ध होता है। यूपीपीएस पुलिस एसआई 2018 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अपराध में संपत्ति की रक्षा हेतु आत्मरक्षा का अधिकार मृत्यु तक विस्तृत नहीं है? मतलब हम किसी को मार नहीं सकते संपत्ति की रक्षा करते हुए, ऐसा कब है ना? डकैती में तो नहीं है। रात्रि में घर में घुसपैठ, देखिए घर में घुसपैठ अगर दिन में कोई घुसता है उसकी बात अलग, और रात में अगर घुसता है तो आपको अधिकार है कि उसको मारने तक का अधिकार आपको है। चोरी में नहीं है ये अधिकार, चोरी में ये अधिकार नहीं है। चोरी और डकैती में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ सशस्त्र बलों के साथ जबरन आपसे लिया जाता है और आपकी जान को खतरा बना रहता है डकैती में। चोरी क्या है, कोई चुपके से आए, आपका कोई सामान उठाए और चलने लगे, तो अगर वो आपको दिख जाए तो आप उससे अपना सामान छीन लिए, थोड़ी बहुत मारपीट कर दीजिए, पुलिस को सौंप दीजिए, है ना। ये तो चोरी में हत्या करने का आपको अधिकार नहीं है। आत्मरक्षा का अधिकार शरीर की रक्षा हेतु मृत्यु तक विस्तृत होता है। उचित आशंका हो कि मृत्यु होगी, हाँ बिल्कुल, आशंका अगर है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर आपको सामने वाले को मार दीजिए। एसएससी सीजीएल 2017 लॉ जीके का क्वेश्चन है, धारा 98 आईपीसी और धारा, अच्छा अब जो नई धारा चल जाएगी बीएनएस की 38 के अनुसार आत्मरक्षा का अधिकार किसके विरुद्ध भी उपलब्ध है? पागल व्यक्ति, हाँ है उपलब्ध, अवयस्क, बिल्कुल दोनों के। पागल और इससे कोई लेना देना नहीं, आप अपनी आत्मरक्षा पागल से भी कर सकते हैं और नाबालिग से भी कर सकते हैं। यूपीपीएससी आरओ 2022 का क्वेश्चन है, आत्मरक्षा का अधिकार कब तक चलता है? जब तक खतरा पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए, बिल्कुल अनिश्चित काल तक नहीं, भाई यही रहेगा, जब तक खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक आत्मरक्षा का अधिकार आपका सुरक्षित रहता है, चलता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का क्वेश्चन है, आत्मरक्षा का अधिकार किस धारा में वर्णित है? आईपीसी के अनुसार तो 96 से 106 तक। मैं पीछे जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें सारी डिटेल दे रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और अगर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में देखा जाए तो ये धारा 35 से 43 के बीच में, ठीक है, क्योंकि अब नई धारा आने की संभावना ज़्यादा है या कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आएंगे। आत्मरक्षा का अधिकार संपत्ति की रक्षा हेतु मृत्यु तक विस्तृत होगा यदि डकैती हो, घर में रात में घुसपैठ, ठीक है, और आगजनी, तीनों में होगा फिर तो। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2017 का क्वेश्चन है, आत्मरक्षा का अधिकार किस अपराध के विरुद्ध उपलब्ध है? आक्रमण, चोरी, डकैती, सभी के, चोरी डकैती आक्रमण हो रहा है सबके विरुद्ध हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। राजस्थान जुडिशियरी प्री 2023 का क्वेश्चन है, आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है जब व्यक्ति आक्रमण से बचने हेतु आवश्यक सीमा तक बल प्रयोग करे। नहीं, इसमें तो है, व्यक्ति आवश्यकता से ज़्यादा बल प्रयोग करे। जैसे भी चोरी की बात चल रही थी, चोर तुम्हारा कोई सामान उठा के ले यार, अपना सामान छीन लीजिए, पुलिस को सौंप दीजिए उसे, आप उसे उससे अधिक बल प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब उसको उसकी हत्या नहीं कर सकते। तो अगर आपने उससे ज़्यादा किया है तो वो उसमें उपलब्ध नहीं होगा आपको, है ना। तो इसमें क्या है, व्यक्ति आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग करे, ये वाला सही होगा बिल्कुल, आवश्यकता से अधिक प्रयोग। आत्मरक्षा का अधिकार यूपीएससी सीएससी प्री 2016 का क्वेश्चन, आत्मरक्षा का अधिकार किस स्थिति में समाप्त हो जाता है? जब खतरा टल जाए, हाँ जब खतरा टल गया तो समाप्त हो गया। जब अपराधी भाग जाए फिर भी समाप्त हो गया। जब पुलिस मौके पर आ जाए और पुलिस आ गई तब भी आपका आत्मरक्षा का अधिकार खत्म हो गया, आप पुलिस का टेंशन है। तो इसमें उपरोक्त सभी हो गए।
यूपीपीएस पीसीएस जे 2017 का क्वेश्चन है, आत्मरक्षा का अधिकार किसके विरुद्ध नहीं है? अल्पवयस्क द्वारा अपराध, इसके तो है पागल के द्वारा अपराध, इस पर भी है। सरकारी कर्मचारी द्वारा विधि सम्मत, देखिए विधि सम्मत मतलब नियमानुसार अगर काम किया जा रहा है तो फिर आप उसमें अपना सेल्फ डिफेंस वाला क्लॉज नहीं जोड़ सकते जब काम विधि सम्मत किया जा रहा है तब। आत्मरक्षा का अधिकार किस उद्देश्य से दिया गया है? निजी बदलाना जी, स्वयं एवं संपत्ति रक्षा के लिए। आत्मरक्षा का जो अधिकार दिया गया है किस लिए दिया गया है? स्वयं एवं संपत्ति की रक्षा के लिए। आत्मरक्षा का अधिकार शरीर की रक्षा हेतु मृत्यु तक विस्तृत होता है। डकैती हो, बलात्कार हो की आशंका हो, अपहरण की, हाँ तीनों की। नेक्स्ट है दिल्ली जुडिशरी 2018 का क्वेश्चन है, आत्मरक्षा का अधिकार केवल तभी प्रयोग किया जा सकता है जब आक्रमण वास्तविक हो, आक्रमण की उचित आशंका हो। देखिए वास्तविक आक्रमण हो गया फिर तो आप शायद डिफेंस करने की पता नहीं स्थिति में होंगे कि नहीं, लेकिन जब उचित आशंका के, अब ये हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है ना, कर ही सकता है उचित, तब आप अपना सेल्फ डिफेंस वाला अधिकार यूज कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन यूपीपीएस पुलिस कांस्टेबल 2023 का, आत्मरक्षा का अधिकार किन धाराओं में वर्णित है? अब इसने लिख दिया बीएनएस की। आईपीसी की बात होती तो 96 से 106, और बीएनएस की बात होगी तो धारा 35 से 106, और आईपीसी 1860 वाली, इसमें क्या है? धारा 96 to 106। एमपीपीसीएस 2017, आत्मरक्षा का अधिकार कब उपलब्ध नहीं है? जब व्यक्ति आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग करे। बिल्कुल आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग नहीं कर सकते आप। राजस्थान पुलिस 2021, आत्मरक्षा का अधिकार संपत्ति की रक्षा हेतु मृत्यु तक विस्तृत होता है। डकैती में होता है, रात्रि में घर में घुसपैठ में होता है, और अग्नि सभी में होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी ऑप्शन है ये सभी, चोरी वगैरह में नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2022 का, आत्मरक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये विधिक अधिकार है, संवैधानिक विधिक, हाँ विधिक वाला अधिकार है। नेक्स्ट यूपी जुडिशरी प्री 2015 का क्वेश्चन, आत्मरक्षा का अधिकार कब तक चलता है? जब तक आशंका बनी रहे, जब तक खतरा समाप्त ना हो जाए, दोनों में ही है, पुलिस की उपस्थिति तक। हाँ तो ये तीनों ही हो गए भैया। तो पुलिस आ जाए तो वो अपना, उनका टेंशन हो गया आपकी रक्षा करना। एसएससी सीपीओ 2019, आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है यदि व्यक्ति आक्रमण रोकने हेतु तो आवश्यक बल प्रयोग करे। आवश्यक तो कर सकता है, व्यक्ति आक्रमण रोकने हेतु अत्यधिक बल प्रयोग करे, अत्यधिक बल प्रयोग नहीं कर सकता, तो आत्मरक्षा का अधिकार खत्म हो जाता है। जैसा हमला वैसा उसका जवाब। यूपी पुलिस एसआई 2020 का क्वेश्चन है, आत्मरक्षा का अधिकार शरीर की रक्षा हेतु मृत्यु तक विस्तृत नहीं है। देखते हैं, चोरी वगैरह में नहीं होता, डकैती तो होता है, बलात्कार में भी होता है, साधारण मारपीट में आप किसी की जान थोड़ी ना लोगे। क्यों? साधारण मारपीट में जान थोड़ी नहीं लोगे, अपहरण में तो है अधिकार आपको। बिहार पीसीएस 2016, आत्मरक्षा का अधिकार कब उत्पन्न होता है? अपराध घटित होने के बाद। अरे अपराध घटित हो गया, फिर अपराध की आशंका होने पे है ना, उचित आशंका शब्द होना चाहिए, पर चलो आशंका भी है तब भी ठीक है। एसएससी एमटीएस 2021, आत्मरक्षा का अधिकार किस स्थिति में उपलब्ध है? अपराध की वास्तविक आशंका में, अपराध होने के बाद वास्तविक आशंका, यही है ना, वास्तविक आशंका होते ही हमारा अधिकार शुरू हो जाता है। यूपीपीएससी प्री 2018, आत्मरक्षा का अधिकार निम्न में से किस धारा में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है? आत्मरक्षा का तो आईपीसी की धारा 96 और बीएनएस की धारा 35, इनमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। तो जरा देखो, आईपीसी की धारा चल रही है, 96 हो गया है ना, और बीएनएस की बात करते हैं हम। बीएनएस धारा में ये कौन सी धारा में है? पहली वाली, मतलब 35 में। ठीक है, क्वेश्चन 25। अब क्वेश्चन नंबर 26, दिल्ली पुलिस एसआई का क्वेश्चन है, आत्मरक्षा का अधिकार कब शुरू होता है? जब हमले की उचित आशंका हो, है ना, पहले भी हो चुका है। यही क्वेश्चन घूम फिर के आते रहते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन इस पार्ट के बहुत आसानी से हो जाएंगे। और हमारे उत्तर प्रदेश में तो इस समय यूपीएसआई वाले में इसके क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्योंकि टॉपिक नाम से सिलेबस में, इस नाम से टॉपिक दे रखा है सिलेबस में। आत्मरक्षा का अधिकार कब समाप्त होता है? जब खतरा समाप्त हो जाए, अपराधी भाग जाए, पुलिस आ जाए, है ना, सभी। राजस्थान जुडिशरी 2019, आत्मरक्षा का अधिकार किस आधार पर सीमित है? आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग न हो, इस पर सीमित है। साधारण मारपीट में आप किसी की जान थोड़ी नहीं ले लोगे, चोरी करते व्यक्ति की जान थोड़ी नहीं ले लो, हाँ डकैती वाला है तो ले लो, मारो तो। एसएससी सीजीएल 2023, आत्मरक्षा का अधिकार किसके लिए उपलब्ध है?
केवल भारतीय नागरिकों के लिए, केवल सरकारी कर्मचारी के लिए, प्रत्येक व्यक्ति हेतु, कोई भी व्यक्ति हो, ये अधिकार सबके लिए है। देशी विदेशी, किसी भी जाति धर्म पंथ, इससे कोई लेना देना नहीं। आत्मरक्षा का अधिकार सबके लिए उपलब्ध है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल, विदेशी भी आ जाएगा उसके लिए भी। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022, आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है यदि व्यक्ति आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग करता है ना, बल प्रयोग करता है, व्यक्ति उत्साहित बल प्रयोग करता है, व्यक्ति उत्साहित बल प्रयोग करता है। आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है यदि व्यक्ति जीवन रक्षा हेतु बल प्रयोग करे, ठीक है, संपत्ति हेतु बल प्रयोग करे, व्यक्ति बदला क्यों लेगा भैया, जान बचाएगा, बदला लेगा। आत्मरक्षा के लिए एसएससी सीजीएल 2025 का क्वेश्चन है, आत्मरक्षा के लिए बल का प्रयोग कितना होना चाहिए, आवश्यक बल का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट है यूपीपीएससी 2025, आत्मरक्षा का अधिकार शरीर और संपत्ति दोनों के लिए उपलब्ध है। हाँ बिल्कुल, शरीर और संपत्ति दोनों के लिए उपलब्ध है। दिल्ली पुलिस 2025, आत्मरक्षा का अधिकार नाबालिग के खिलाफ उपलब्ध है। हाँ है। अरे नाबालिग ऐसा थोड़ी नहीं आएगा तुम्हें मार के चला जाएगा, तुम अपनी सेफ्टी नहीं करोगे, है ना। बीपीएससी 2025, आत्मरक्षा का अधिकार किसके विरुद्ध उपलब्ध नहीं है, सरकारी वैधकार के लिए। वैधकार के लिए आप आत्मरक्षा वाला क्लॉज नहीं लगा सकते, वैधकार तो होगा भैया। एसएससी सीपीओ 2025, आत्मरक्षा का अधिकार किस स्थिति में समाप्त होता है, खतरा समाप्त होने पर, हाँ जी, अपराधी भागने पर, पुलिस आने पर, बिल्कुल तीनों। एक दो बार पहले भी आ गया ना क्वेश्चन। यूपीपीएससी आरओ 2025, आत्मरक्षा के लिए बल का प्रयोग किस आधार पर किया जाता है, केवल आवश्यक बल, बिल्कुल आवश्यकता से अधिक नहीं, आवश्यक बल। आत्मरक्षा का अधिकार किसके विरुद्ध लागू होता है, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जो अपराध कर रहा है। हाँ बिल्कुल, केवल सरकारी करना, किसी भी व्यक्ति के अपराध कर रहा है उसके खिलाफ ये लागू हो जाएगा। आत्मरक्षा का अधिकार कौन सी संपत्ति पर लागू होता है, केवल अचल संपत्ति पर नहीं, दोनों पर होता है, केवल चल संपत्ति, चल अचल दोनों संपत्तियों पर, सी वाला ऑप्शन। आत्मरक्षा का अधिकार चल और अचल दोनों संपत्तियों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस 2025, आत्मरक्षा का अधिकार कब शुरू होता है, वास्तविक आक्रमण के बाद नहीं, केवल चोट लगने के बाद, उचित आशंका होने पर, ठीक है ना, उचित आशंका, ये शब्द याद रखना, उचित आशंका पर। यूपी पुलिस 2025, आत्मरक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, विधिक अधिकार है, प्राकृतिक, विधिक, संवैधानिक, मौलिक, विधिक अधिकार है भैया। नेक्स्ट बीपीएससी 2025, आत्मरक्षा का अधिकार कितनी परिस्थितियों में समाप्त होता है, खतरा समाप्त अपराधी, ये तो भाई बार बार आ जाता है यार, कितनी बार आएगा। देखिए डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। एसएसटी सीजीएल 2025 सॉरी, आत्मरक्षा का अधिकार किन परिस्थितियों, किन अपराधियों में मृत्यु तक विस्तृत है, हत्या, बलात्कार, अपहरण, चोरी में तो नहीं है, साधारण चोट में नहीं, घुसपैठ में भी नहीं, घुसपैठ रात में हो तो हो जाता। खैर ऑप्शन ए सही है इसमें। देखिए थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया, यही चेंजिंग है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट मैंने एक वीडियो कॉन्सेप्ट का बना रखा है, आप उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैंने उसे एग्जाम ओरिएंटेड इसलिए बनाया, उसमें कंपैरिजन की सारी जो भी संभावित क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे मैंने डाल रखे हैं, और ये 25 और 26 के साल कंपैरिजन वाले क्वेश्चन के आने की संभावना ज़्यादा है, तो 2-3 क्वेश्चन भी अगर कहीं आ गए तो बढ़िया रहेगा आपका। खैर यूपीपीएससी 2025, आत्मरक्षा के लिए बल का प्रयोग अत्यधिक होने पर क्या होता है, अवैध हो जाएगा, अत्यधिक बल थोड़ी नहीं प्रयोग करोगे आप। दिल्ली जुडिशरी 2025, आत्मरक्षा का अधिकार किस आधार पर मिलता है, प्राकृतिक कानून, वैध कानूनी आवश्यकता, नैतिक, न्यायालय का आदेश, अधिकार किस आधार पर मिलता है, प्राकृतिक तो है नहीं, कानूनी, नैतिक, न्यायालय का आदेश, कानूनी आवश्यकता, कानूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मरक्षा का अधिकार एसएससी एमटीएस 2025 का क्वेश्चन है, आत्मरक्षा का अधिकार किसे दिया गया है, केवल नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति को है, ये देशी विदेशी, किसी भी धर्म जाति पंथ के सभी व्यक्ति हो, सबको है आत्मरक्षा का अधिकार। यूपी पुलिस 2025, आत्मरक्षा के लिए बल का प्रयोग किन मामलों में सीमित है, आवश्यक और उचित, आवश्यकता से अधिक आप नहीं कर सकते, इसमें लिमिटेड है ये। बीपीएससी 2025, आत्मरक्षा का अधिकार संपत्ति रक्षा हेतु तो कब तक होता है, खतरे तक, हमेशा, केवल चोरी में, केवल आगजनी में नहीं, जब तक खतरा है तब तक, खतरे तक। एसएससी सीपीओ 2025, आत्मरक्षा का अधिकार नाबालिग के खिलाफ लागू है, हाँ है। आत्मरक्षा का अधिकार आपको हर परिस्थिति में है, केवल वैध कार्यों के विरुद्ध नहीं। जुडिशरी 2025, आत्मरक्षा का अधिकार किन अपराधों के खिलाफ मृत्यु तक है, हत्या, बलात्कार, अपहरण, बिल्कुल सही, चोरी वोरी में नहीं। तो
ये सीरीज़ मैंने कंप्लीट कर दी है। बाकी मैं जो बता रहा हूँ कि एक मेरा पीछे वीडियो इसी नाम से है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, आपको मेरे हिसाब से तो देख लेना चाहिए, क्योंकि मैंने उसे इस साल के एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक के हिसाब से बनाया है। बाकी